हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे हमने ट्रेडिंग अकाउंट के। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट और क्लोजिंग एंट्री और एग्जाम्पल कुछ बेसिक से कवर किए थे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 40,000, परचेज 4,20,000 से, परचेज के जो एक्सपेंसेस किए गए हैं 8,000, एक्सपेंसेस ऑन सेल। जो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इसे इन एक्सपेंसेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। वेजेस 30,000 से, सेल्स 6 लाख से, क्लोजिंग स्टॉक 52,000 से। ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रोस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसके बाद कहता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है और फिर उसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे ग्रोस प्रॉफिट है जो कैलकुलेट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो हमने अकाउंट प्रिपेयर करना है वो 31 मार्च 2019 का करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेबिट साइड पे पार्टिकुलर्स आते हैं, अमाउंट आती है, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट आती है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये नॉमिनल नेचर का होता है, इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको डेबिट किया जाता है। तब हमने स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सपेंसेस गिवन है उसको कंसीडर करते हैं और उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक 40,000 का, परचेज 4,20,000 की, एक्सपेंसेस ऑन परचेज 8,000 के, वेजेस 30,000 की। तो ये सारे डेबिट साइड आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। स्टार्टिंग करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। टू ओपनिंग स्टॉक जो कि गिवन है 40,000 से। नेक्स्ट हमारे पास परचेज गिवन है, टू परचेज के नाम से 4,20,000। एक्सपेंसेस ऑन परचेज है, जो परचेज के ऊपर एक्सपेंस किए गए हैं, खर्चे किए गए हैं, जो कि हमारे पास 8,000 से हैं। इसके अलावा वेजेस है, जो वेज की अमाउंट 30,000 से है। तो ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो सेल्स है 6 लाख की और क्लोजिंग स्टॉक 52,000 का दिखाया जाएगा। क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं बाय सेल्स जो कि हमारे पास 6 लाख रुपये से गिवन है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक तो बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमारे पास 52,000 से गिवन है। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगी। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 6,52,000। डेबिट साइड भी 6,52,000 बनना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,54,000 की। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आई है। इसे ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नेक्स्ट कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करो और फिर उसके बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है उसे हम समझते हैं कि जब भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी होती है उसके लिए जब हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और माइनस करते हैं उनमें से क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक को तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। तो यानी कि जैसे कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस जितने भी ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ऐड कर देंगे, उसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक हटा देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, इसमें पुट करते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की जाए। ओपनिंग स्टॉक जो कि हमारे पास 40,000 का है,
परचेज जो कि हमारे पास 4,20,000 से है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास जो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में 8,000 एक्सपेंसेस ऑन परचेज और 30,000 वेजेस के गिवन है, तो ये भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 8,000 प्लस 30,000 करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमारे पास गिवन है 52,000 से, तो हमने 52,000 माइनस कर देना है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है 4,46,000 से। अब हमें ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने देखा कि जो सेल्स की गई है वो कितनी है, 6 लाख से की गई है। तो जब हम इस सेल में से अभी जो हमने कैलकुलेट की है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल कितनी है 6 लाख रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना कैलकुलेट किया है 4,46,000, तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 1,54,000 से। तो हमने 1,54,000 है जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट बिना बनाए हुए सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेल्प से हमने ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जो 1,54,000 है। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से कैलकुलेट किया था, ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करके, तब भी ग्रोस प्रॉफिट 1,54,000 आया था। इस तरीके से हमने दोनों ही तरीके से जो ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया और यही हमें स्टेटमेंट में पूछा गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट कवर करते हैं। अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फ्लोइंग, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ किए जाएंगे 18,600 से, सेल्स 1,20,000, नेट परचेज 72,000, रिटर्न इनवर्ड 12,000, रिटर्न आउटवर्ड 8,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 28,000 से, ओपनिंग इन्वेंट्री 16,000 से। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते हैं परचेज, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ही ऐड किए जाएंगे और माइनस कर देंगे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट की जाएगी। स्टेटमेंट के अंदर हमें डाटा गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 16,000 से है, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं 16,000 प्लस करते हैं परचेज। परचेज में इस बार हमें नेट परचेज गिवन है 72,000 की, यानी कि इसमें से ऑलरेडी परचेज रिटर्न है जो एडजस्ट की गई है, तब हमें नेट परचेज जो 72,000 यूज़ करनी है, तो नेट परचेज यूज़ की जाएगी 72,000। अलग से परचेज रिटर्न माइनस करने की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि ऑलरेडी इसमें माइनस की गई है। ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 18,600, तो हमने ऐड कर देने हैं 18,600 और माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 28,000 से गिवन है, तो यहाँ पे माइनस करते हैं 28,000। जब 16 आउट करेंगे 16,000 प्लस 72,000 प्लस 18,600 माइनस करेंगे 28,000, तो हमारे पास बनते वैल्यू 78,600 रुपये ही आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू। हमें स्टेटमेंट में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर आर 8 लाख, तो हमें टोटल परचेज गिवन है 8 लाख से। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि परचेज रिटर्न गिवन है 20,000, तो हमने परचेज में से माइनस करके परचेज रिटर्न को नेट परचेज को यूज़ करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 हो चुके हैं। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। अब हमें इतना पता है कि 2/3 गुड्स से जो सेल हो चुकी है 6,10,000 में। सबसे पहले हमने ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करना है ताकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स का इस्तेमाल करके हम ग्रोस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएँ। तो फर्स्टली हमने कैलकुलेट करने हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टेटमेंट में हमें टोटल परचेज गिवन है 8 लाख की, लेकिन हमने
जो नेट परचेज इस्तेमाल करनी है, 8 लाख की तो टोटल परचेज है, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे जो कि रिटर्न आउटवर्ड के नाम से गिवन है 20,000। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है लेकिन परचेज गिवन है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 60,000 से प्लस करते हैं, इसमें से माइनस किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक जो अपने पास है नहीं है। तो अब इसमें कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, 8 लाख माइनस 20,000 प्लस 60,000, तो 8,40,000 हमारे पास है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है। अब हमने ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? अगर सेल्स में से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अपने पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, जो 2/3 गुड्स है सेल की गई 610 से, तो मेरे पास 2/3 गुड्स की सेल वैल्यू पता है, मैं 2/3 गुड्स की कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी। जो गुड्स सेल की गई वो 2/3 की गई है, कितने में? 6,10,000 में, तो 6,10,000 सेल आ गई, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मेरे पास टोटल है। जब 2/3 गुड सेल की गई तो 2/3 की ही कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए। तो जो मेरे पास ये 8,40,000 ये तो टोटल है, मैंने 2/3 हिस्सा यूज़ करना है कॉस्ट का ताकि मैं ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाऊँ, क्योंकि सेल कितने की है? 2/3 की, तो कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए? 2/3 की, ताकि मैं ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाऊँ। तो यहाँ पे 6,10,000 सेल है, माइनस करेंगे 8,40,000 का 2/3, तो ये बनती वैल्यू 5,60,000। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है 50,000 से, और यही हमें स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए वैल्यू गिवन है सेल 5,40,000 से, सेल रिटर्न 16,000 से, ग्रोस प्रॉफिट 1,20,000 से, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 4 लाख, परचेज रिटर्न 4,000, कैरिज इनवर्ड 15,000। तो यहाँ पे हमारे पास सेल गिवन है और सेल रिटर्न गिवन है, तो नेट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? सेल में से माइनस करके सेल रिटर्न को। नेट सेल कैसे कैलकुलेट की जाती है? नेट सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है जब हम सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं। टोटल सेल गिवन है 5,40,000, इसमें से सेल रिटर्न जो कि 16,000 है माइनस करके नेट सेल बनती है 5,24,000 से। इस बार हमें स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, तो हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रोस प्रॉफिट अगर गिवन हो हमारे पास तो उस केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए जब हम नेट सेल्स में से माइनस कर देंगे ग्रोस प्रॉफिट तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना है, इसको साइड पे कर लेंगे तो सेल और ग्रोस प्रॉफिट को एक साइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? जैसे यहाँ पे ये इक्वल के जब मैं इसको उस साइड ले जाऊंगी तो ये किस चीज़ का हो गया? प्लस का हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इक्वल के इस साइड ये एज इट इज सेल रखेंगे तो जो कि हमने यहाँ पे नेट सेल एज इट इज रखी है, और ये ग्रोस प्रॉफिट इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा ग्रोस प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे हमने किया है। यानी कि हमने इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया है, कुछ हमने अलग नहीं किया, बस हमने इस बार ग्रोस प्रॉफिट के बजाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो कैलकुलेट करना है। हमारे पास नेट सेल जो कि कैलकुलेट की गई है 5,24,000 से, माइनस करते हैं ग्रोस प्रॉफिट, इस बार हमें स्टेटमेंट में गिवन है 1,20,000 का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 4,04,000 से। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा करके क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर लेना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं इसके अंदर परचेज को और ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास वैल्यू आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। स्टेटमेंट के अंदर हमें सारा डाटा गिवन है,
ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000 से प्लस परचेज 4 लाख से, इसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न जो कि 4,000 है, तो नेट परचेज आ जाएगी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000। ये सारे हमने ऐड करने हैं। वैल्यू पुट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन के अंदर 20,000, प्लस में परचेज गिवन है 4 लाख, लेकिन इसमें से माइनस कर देते परचेज रिटर्न जो कि 4,000 से है, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमारे पास 15,000 गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है, इसको ऐसे ही रखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 4,04,000 से। अब हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है, 4,04,000 को ऐसे लिखते हैं। 20,000 प्लस 4 लाख माइनस 4,000 प्लस 15,000 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 4,31,000, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज रखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट अगर हम करें 4,31,000 एज इट इज रहेगा, ये इक्वल के उससे ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4,04,000। तो 4,31,000 में से 4,04,000 माइनस करके तो 27,000 हमारे पास वैल्यू आ गई क्लोजिंग स्टॉक की, और यही हमें स्टेटमेंट में पूछा गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर 2,85,000 गिवन है। ये हमारे पास नेट सेल है। ग्रोस प्रॉफिट है जो 25% ऑन सेल्स है। फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू गिवन है हमें सेल्स की 2,85,000 से, जो कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट है वो 25% किसके, सेल्स का। अब हमें सेल पता है तो क्या हम यहाँ से ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? 25% कर देंगे। सेल गिवन है 2,85,000 से, 2,85,000 का 25% करेंगे तो 71,250 हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आता है। हमने जो कैलकुलेट करना है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है? जब हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं ग्रोस प्रॉफिट तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो आ जाती है। सेल्स गिवन है 2,85,000 से, माइनस में ग्रोस प्रॉफिट गिवन है 71,250 से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है हमारे पास 2,13,750 रुपये से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट था। कुछ एग्जाम्पल रहते हैं इसके 3-4, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।